मित्रों, मैं मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवान से कन्हैया क्लास 11th के लिए हिंदी विषय अपन पढ़ने जा रहे हैं और इसका दूसरा पाठ अपन पढ़ रहे हैं। काव्य भाग का पहला पाठ अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन दूसरा पाठ। दूसरे पाठ के अंतर्गत मीरा के द्वारा जो पद लिखे गए हैं उसका पढ़ा है। मीरा, अगर आप राजस्थान में हैं तो शायद अपरिचित नहीं होंगे। एक सामान्य रूप से जानते हैं कि वो कृष्ण भक्त थी, लेकिन उसके जमाने की जो परिस्थितियां थी वो बड़ी विपरीत थी। कहते हैं कि उनका जन्म राव उदा जी के यहाँ हुआ था और 1498 के अंदर हुआ और उनके स्थान का नाम था कुड़की गांव। उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। किसी कारणवश युवावस्था में ही भोजराज की मृत्यु हो गई। तब मीरा ने तो बचपन से उसकी जो आस्था थी वो कृष्ण में थी, इसलिए उसने महलों को त्याग करके और वो कृष्ण भक्ति में लग गई। इसके पीछे कई किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती ये भी है कि जब बचपन के अंदर वो अपने झरोखे के मकान के ऊपर झरोखे में खड़ी थी तो एक बारात निकल रही थी। तो मीरा ने अपनी माताजी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो कि ये बारात निकल रही है और घोड़े पर जो चढ़े हुए वो दूल्हा है जो विवाह के लिए जा रहा है। तो उसने बचपन में सहज भाव में मीरा ने पूछ लिया कि भाई मेरा पति कौन होगा? तो कि तेरा पति तो क्या कृष्ण। बस उस समय से शायद उनकी आस्था तो बन गई थी, लेकिन लोक व्यवहार के कारण उनका विवाह हुआ। विवाह ज़्यादा समय तक नहीं रहा, पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने महलों को त्याग दिया और कृष्ण की भक्ति में लग गई। वह जगह जगह पर जाती, भजन कीर्तन में जाती, सत्संग करती। उनका मानना था कि सत्संग से ध्यान बढ़ता है, लेकिन ये राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। राज परिवार ने अपनी इज्जत जाती देख करके, इस तरह से अपनी घर की बहू को भजन कीर्तन में नाचते गाते देख करके उनको बड़ा बुरा लगता था, अपनी इज्जत का सवाल बना दिया था और उन्होंने कई बार मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। कहते हैं कि भगवान की कृपा से वो बचती गई। इनके भजनों में भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि उसको सांप की माला बना करके पहनाने की कोशिश की, सर्प पिटारा भेजा, सर्प पिटारे राणो भेजो, मीरा ने मारण काल, गाल गले हिलोड़ी बढ़ गई नवसर। तो वह तो फूलों की माला बन गई। उसी तरह से उसको जहर दे करके मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी अमृत बन गया भगवान की कृपा से। उसको शेर के पिंजरे में डाला, तो जैसे ही शेर का पिंजरा खोला उसको अंदर धकेलने के लिए, तो सामने शेर की जगह खुद भगवान कृष्ण खड़े थे। तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से अनन्य भक्त थे, बड़ी गूढ़, बड़ी गहराई से वो अपना पति कृष्ण को मान चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि मीरा की जो है कई बार राज परिवार ने मारने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ भी नहीं मिला। तो इस प्रकार मीरा का एक सामान्य परिचय दिया गया है इसमें। और कहते हैं कि गुरु का नाम रैदास था। उन्होंने उनको कई प्रकार का ज्ञान दिया और अपने भजनों के अंदर
वो जो कुछ भी अनुभव करती थी कृष्ण के प्रति, जो उसके भाव होते थे, वो अपने भजनों में कहती थी, अपने पदों में गाती थी। उन्होंने जब महल छोड़ा और अपने उस रिश्ते से विद्रोह किया, तब कहते हैं समाज के अंदर बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। मीरा ने उस समय विद्रोह किया था, उनको पति के साथ में सती करने की भी प्रयास किया गया, लेकिन वो सती होने के लिए तैयार नहीं हुई, है ना। तो उनके जमाने में महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी मना था। तो आजकल तो चलो आप स्वच्छंद है, कोर्ट कचहरी में जाकर के भी महिलाएं अपना हक मांगती हैं, लेकिन उस जमाने के अंदर, जिस जमाने में घर से बाहर कदम रखना भी निषेध था, मना था, लेकिन फिर भी उस विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मीरा ने विद्रोह किया, अपने राज परिवार से विद्रोह किया और कृष्ण की भक्ति में लग गई थी। तो यह भी उनके परिचय में हमको जानने को मिलता है। इन पदों के अंदर जो पहला पद है, उसमें कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति का भाव प्रस्तुत किया है और उन्होंने, मीरा ने व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है कि हम संसार के कामों में लगे रहते हैं, उसकी जगह पर प्रयास करना चाहिए भगवान के भजन में रहने का, तो भगवान अवश्य मिलते हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधन से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। इस पद को लिखने वाले हैं नरोत्तम दास। इनकी एक रचना है मीरा मुक्तावली, उसके अंदर से ये दो पद दिए हैं, जिसे अपन पढ़ते हैं। कुछ मैंने ये जो शब्द है वो बोर्ड पर उतारे हैं, सामान्य संक्षिप्त परिचय भी लिखा है, आप इसको ध्यान में रखना और साथ ही साथ आप एक पेंसिल लेके बैठे। शायद ऐसा कोई शब्द हो, ऐसा कोई पद हो जो आपको ध्यान में नहीं आ रहा, तो मैं जब अर्थ बताता हूँ उसी समय उसके ऊपर लिख दें, ताकि आपको पूरी कुंडली का अर्थ निकालने में सुविधा हो। तो मैं बोलता हूँ इस पद को, आप ध्यान से सुनना, आप भी ऐसे इसी प्रकार बोलने की कोशिश करना, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आता है, उच्चारण शुद्ध होता है और उसका अर्थ निकालने में भी सुविधा होती है। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। छाड़ी दही कुल की कान कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। असुबन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर तार
मीरा ने पद बड़े सुंदर लिखे, बड़े गेय लिखे, है ना, तुकांत पद लिखे जिनको अपन राग में गा सकते हैं, लय के साथ गा सकते हैं, ताल के साथ गा सकते हैं। तो इसका अर्थ बताता हूं मैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। कृष्ण एक ही बात कहती है, मेरा तो इस जीवन में दूसरा कोई सांसारिक कोई व्यक्ति नहीं है, सांसारिक वस्तु भी नहीं है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, गिरिधर, है ना। कृष्ण के अंदर, कृष्ण ने ब्रज के अंदर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र के कोप से बचाने के लिए जो पर्वत उठाया था, इसलिए उस समय से कृष्ण का नाम गिरिधर पड़ गया। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो कोई कृष्ण है, गिरधर गोपाल है, दूसरो न कोई, दूसरा मेरे जीवन के अंदर कोई नहीं है, किसी का कोई महत्व नहीं है, वो मेरी स्मृति में भी नहीं है। मेरी स्मृति में तो केवल एकमात्र श्री कृष्ण है। जाके सिर मोर मुकुट, कैसे कृष्ण? जो अपने सिर के ऊपर मोर मुकुट धारण करते हैं। मेरो पति से, बस वही मेरा पति है। जो कृष्ण अपने सिर के ऊपर मोर मुकुट धारण करते हैं, वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मीरा कहती है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद में छाड़ी यानी छोड़ दिया, कुल की कहानी यानी परिवार की मर्यादा। मैं अपने पति की मृत्यु के बाद में मैं अपने परिवार के बीच में नहीं रह सकी, क्योंकि मेरा मन तो श्री कृष्ण के अंदर लग गया था। इसलिए मैंने अपने परिवार की मर्यादा छोड़ दी। कहानी यानी मर्यादा, कुल यानी परिवार। मैंने अपने कुल की सारी मर्यादाएं छोड़ दी। कहा करी है कोई, तो अब कौन मेरा क्या कर सकता है? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतन डिग बैठ बैठे, डिग का मतलब होता है साथ। संतों के साथ में बैठे बैठे लोक लाज कोई, मैंने लोक लाज कहते हैं संसार की मर्यादाओं को त्याग दिया। कोई यानी त्याग दिया, छोड़ दिया। मैं सत्संग में बैठने लगी, मैं संतों के साथ में बैठने लगी। उनका ऐसा मानना था कि संतों के साथ बैठने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मैंने सत्संग में जाकर के संतों के साथ बैठ करके इस संसार की मर्यादा को छोड़ दिया है, सारा संसार छोड़ दिया, उसका व्यवहार छोड़ दिया है। एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति के अंदर खो गई हूं मैं। असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, मैंने कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम की बेल यानी लता, बेल को असुमन जल सींच सींच, वो मुझे मिले नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी प्रेमा भक्ति को चौंका क्यों रखा? उनके विरह में मैं कई बार रोई और रो रो के मैंने अपना प्रेम प्रकट किया है। प्रेम रूपी लता को मैंने पुष्पित पल्लवित किया है ना। रात दिन कृष्ण के प्रेम में तन्मय रह करके और उनके वियोग में रोने से मेरा जो प्रेम है उनके प्रति प्रगाढ़ हुआ है। मैंने प्रेम रूपी बेल को पुष्पित पल्लवित किया है, परिपुष्ट किया है। अब तो बेल फैल गई और लगातार अपना प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकट करने से, अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करने से, अपनी प्रेमा भक्ति प्रकट करने से वो बेल फैल गई है। मेरा बेल फैलने का मतलब प्रेम रूपी बेल का फैलना, अर्थात प्रेम प्रगाढ़ हो गया है, प्रेम घनिष्ठ हो गया है, मेरा उनसे अति लगाव हो गया है। अनन्य मैं भक्त हो गई हूँ उनकी, आनंद फूल हुई, इसलिए आनंद रूपी फल मुझे प्राप्त होने वाला है। उनके प्रति मेरा प्रेम प्रगाढ़ हो गया, प्रबल हो गया, इसलिए मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से मिली, मैंने दूध को जमा करके अपनी मथनिया से, मथने के उस औजार से प्रेम से मिली, है ना, बड़े प्रेम भाव के साथ में प्रेम रूपी मथनिया से मैंने उस दही को मथा है, उस छाछ को मथी है ना। दधी मथी घृत काढ़ ली, मैंने उसके अंदर से, उस छाछ में से दही निकाल दिया है
और डाल दी और छोड़ी और छाछ को मैंने फेंक दिया। ये तो साधारण है कि मैंने दही को जमा करके और प्रेम की मथनिया से मत करके उसमें से घी निकाल दिया, छाछ को फेंक दिया। इसके कहने का मतलब क्या? मीराबाई के कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अपनी प्रेम रूपी मथनिया से उस दही को मथ दिया है और इस संसार की जो निस्सार बातें, छाछ का मतलब क्या? छाछ को फेंकना मतलब निस्सार बातें, असार बातें, जो व्यर्थ की बातें थी, संसार की मोह माया की बातें मैंने छोड़ दी। मैंने और कृष्ण रूपी माखन, मैंने मक्खन प्राप्त कर लिया, यानी कृष्ण के प्रेम रूपी मक्खन को मैंने प्राप्त कर लिया है। छाछ को छोड़ दिया है, डाल दिया है ना। दूध की मथनियां बड़ी प्रेम से मिली, मैंने दूध को जमा करके, है ना, प्रेम रूपी मथनिया से उसको मथ दिया, यानी इस संसार रूपी दही के अंदर मैंने प्रेम रूपी मथनिया को मथनिया से मथ करके और मैंने कृष्ण रूपी, कृष्ण के प्रेम रूपी जो है मक्खन प्राप्त कर लिया और छाछ रूपी जो असार बातें थी, निस्सार बातें थी, मैंने उनको छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई। संसार के अंदर मुझे दो तरह का अनुभव हुआ कि जो सत्संगी लोग थे, जो भक्त थे, उनके बीच में जाकर के भजन गा करके, उनके भजन सुन करके, ज्ञान की बातें सुन करके मैं बड़ी प्रसन्न हुई, है ना, मैं राजी हुई, खुश हुई। पर जगत देख रही हुई। लेकिन जो संसार में लगे हुए थे, जो जगत के लोग थे, जगत के लोग कौन? राज परिवार के लोग हैं। संसार के लोगों से मैं बड़ी दुखी हुई क्योंकि उन्होंने मेरी आलोचना की, मुझे बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि मुझे मारने की कोशिश की गई। तो मैं भक्तजनों को तो देख करके प्रसन्न हुई, पर जगत के लोगों को देख करके, जिनका मन प्रेम भगवान के प्रेम में नहीं लगा हुआ, ऐसे लोगों को देख करके मैं बड़ी दुखी हुई। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर, मीरा तो आपकी दासी है, तारो अब मोही, इस संसार के से हमें तार दो, इस संसार से हमें मुक्त कर दो, हमें जन्म मरण से मुक्त करके आपके चरणों के अंदर हमें जगह दे दो, आपकी हमें शरण दे दो, आपका नेतृत्व दे दो, आपके पास हमें बुला दो। हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे आपके अलावा किसी में मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए मुझे आप अपने पास बुला दो, जन्म मरण से मुक्त कर दो, तार दो, यहाँ से संसार सागर से तार दो। मैं आपके ही प्रेम के अंदर लगी हुई हूँ, आपके ही प्रेम में आसक्त हो गई हूँ, इसलिए मुझे संसार से तार दो। तो इस प्रकार मीराबाई अपना जो प्रेमा भक्ति है उस भाव को इसमें प्रकट करती है, जो अपन ने अभी पढ़ा। इससे संबंधित मैं कुछ नीचे प्रश्न दे रहा हूँ, आप प्रश्नों को अच्छी तरह से देख करके वर्तनी का ध्यान रखते हुए आप लिखना, ताकि आपको इस पाठ का सार जो है समझ, इस पद का सार जो है समझ में आएगा। अगला अपन पद जो है कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।